नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 भूगोल के पेपर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग पेपर को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान भूत की कुंजी है। यह कथन संबंधित है जॉन प्लेफेयर से, जेम्स हटन से, मेजर पावेल से, जीके गिलबर्ट से। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जीके जेम्स हटन से। ठीक है। और जेम्स हटन महोदय ने एकरूपतावाद की संकल्पना दिया था। ठीक, एकरूपतावाद की संकल्पना इन्होंने 1785 ईस्वी में दिया था। इसके बाद इनका एक और कथन है, ना आदि का पता है ना अंत का भविष्य, जेम्स हटन महोदय। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई क्या है। ठीक है। तो इसमें पूछा है पृथ्वी बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई 5150 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर, 8100 किलोमीटर। तो इसमें पृथ्वी की बाह्य अंतरतम गहराई जो है 5150 किलोमीटर होगा, 2 का ए। अगला क्वेश्चन यह है, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, उपयुक्त कथन का प्रतिपादक कौन है। ठीक है। तो इसमें आपका सर जॉर्ज हैरी दिए हैं, प्राट, स्कैनन, एफोर्ड एवं बॉवी। तो 3 का राइट आंसर भी होगा, फ्राट महोदय। इनका कहना था कि जो स्थल भाग अधिक ऊंचे होंगे उनका घनत्व कम होगा और नीचे स्थल भाग का घनत्व अधिक होगा। इस प्रकार से इन्होंने बताया था कि पर्वत का जो घनत्व है वो पठार से कम होगा और पठार का घनत्व मैदान से कम होगा, मैदान का घनत्व समुद्र से कम होगा। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो समुद्र को होगा और सबसे कम पहाड़ को होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, चौथा, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है। इसमें दिया है ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनार्ड नाग, अपर्दनात्मक जलप्रपात। ठीक, तो इसमें अवशिष्ट पर्वत, मोनार्ड नाग, अपर्दनात्मक जलप्रपात ये सभी एक अपर्दन से निर्मित हुए हैं। ठीक है। इसमें ज्वालामुखी शंकु जो है यही राइट आंसर होगा, 4 का ए। ठीक। अगला 5वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पदों में किसका संबंध प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से नहीं है। ठीक, इसमें दिया है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से नहीं है। इसमें हम देख लेते हैं, प्रत्यावर्तन, चुंबकीय विसंगति, सागर नितल प्रसरण, उत्प्लावकता बल। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर उत्प्लावकता बल हो जाएगा, यही संबंधित नहीं है, 5 का डी। अगला क्वेश्चन दिया है 6वां, राशिवीय तरंगे संबंधित हैं। तो राशिवीय तरंगे किससे संबंधित हैं, ज्वार भाटा से, जेट स्ट्रीम से, नदी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जब ऊपरी क्षोभमंडल में चलती हैं तो इसमें क्या होता है कि लहरदार मोड़ मियांडर टाइप चलते हैं। ठीक, तो इस मोड़ को राशिवीय तरंग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 7वां, शर्क भूआकृति को विश्व के देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, देश तथा नाम संबंधित गलत जोड़ा चुनिए। ठीक, इसको नॉर्वे में बोटन बोला जाता है, ये सही है। जर्मनी में कॉरेन बोला जाता है, ये भी सही है। फ्रांस में सर्क बोला जाता है, ये भी सही, जबकि स्कॉटलैंड में इसको ऑल नहीं बोला जाता है, इसको कॉरी बोला जाता है। ठीक है। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा।
और एक बात और, ये सर्क जो भूआकृति है हिमानी से निर्मित होती है, ठीक। इसको सर्क या हिमगह्वर बोलते हैं। और जब इसमें जल भर जाता है और इसके खाली स्थान को ये आराम कुर्सी के रूप में इसका देखने से ऐसा लगता है ये आराम कुर्सी के रूप में ये दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राच्य जीवन का उषा काल किसे कहा जाता है? तो इसमें प्रोटेरोजोइक कल्प दिया है, आर्कियोजोइक कल्प दिया है, मेसोजोइक कल्प दिया है और सेनोजोइक कल्प। तो इसमें आपका आर्कियोजोइक कल्प राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगर पीरियड की बात की जाए, टाइम पीरियड की, तो आज से 160 करोड़ वर्ष पूर्व पहले ये प्राच्य उषा कल्प था, ठीक है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन दिया है कि क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिकतम है। इसमें दिया है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर 9 का ए हो जाएगा। और इसके बारे में एक जानकारी ले लीजिए कि ये क्षोभमंडल जो है इसकी औसत ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर पाई जाती है, लेकिन अगर भूमध्य रेखा पे इसकी एक्चुअल ऊंचाई देखा जाए 15 से 18 किलोमीटर के बीच इसकी ऊंचाई पाया जाता है, 15 से 80 किमी, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है 10 है उज्जपंख क्या है, ठीक। उज्जपंख क्या है? मृत्तिका, गाद, स्थलीय जात निक्षेप, गहन सागरीय निक्षेप। तो ये उज्जपंख जो है एक गहन सागरीय निक्षेप है, ठीक। 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो उज्जपंख होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक नीला पंख होता है, एक लाल पंख होता है, एक हरा पंख होता है। और आपका नीला पंख मुख्य रूप से आर्कटिक सागर, बांदा सागर, रोम सागर के आसपास पाए जाते हैं। उसके बाद जो लाल पंख है पीला सागर के ब्राज़ील तट में पाया जाता है। और हरा पंख यह जापान तथा दक्षिण अफ्रीका के तटों के पास पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन एक तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? इसमें अप्रवाही प्रतिलोमन, अभिवहनी प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन, ये तीनों क्या है? तापीय प्रतिलोमन के प्रकार हैं। जबकि कालिक प्रतिलोमन क्या है? तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। इसलिए 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? तो इसमें दिया है पच्छाव कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ, पच्छाव स्तरीय मेघ और 12 डी स्तरीय कपासी मेघ, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कपासी मेघ, ठीक। कपासी वर्षा मेघ। कपासी वर्षा मेघ क्या है? इसको कपासी बादल का ही एक रूप है, ठीक। इसे तड़ित मेघ कहते हैं। और तड़ित मेघ या तड़ित झंझा जब होता है तो वो कपासी वर्षा बादल, उसमें वर्षा बादल बनते हैं और जो बहुत तेज़ी के साथ बरसात करते हैं बिजली के चमक के साथ, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो अधिकतम है? तो इसमें पच्छा बादल दिया है, कपासी वर्षा बादल दिया है, बालू दिया है, पिघला हिम। तो इसमें पिघला हिम जो है इसका एल्बिडो सबसे अधिक होगा, 13 का राइट आंसर डी। और अगर देखा जाए तो बर्फ़ का सबसे अधिक और जूता हुआ खेत या दलदल भूमि का एल्बिडो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, हिमकर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक। तो इसे देख लेते हैं। बर्गरान ने, टेलर ने, बोवेन ने, ऑरेनबर्ग ने, ठीक। हिमकर्ण क्रिस्टल सिद्धांत जो है इसको बर्गरान ने प्रतिपादित किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 15, निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में कम से कम महत्व की है? ठीक, संचालन, संवहन, संघनन की गुप्त ऊष्मा, पार्थिव विकिरण। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, संघनन की गुप्त ऊष्मा।
अगला क्वेश्चन 16, बर्कनीज का सिद्धांत किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वायु राशि, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, मानसून। ठीक, तो ये बर्कनीज महोदय जी हैं, इनका जो सिद्धांत है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और जे बर्कनी ने चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने भंवर सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। इसको हमें जानना चाहिए। अगला दिया है क्वेश्चन 17, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। ठीक, तो इसमें सोडियम सल्फेट दिया है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो समुद्र में सबसे ज़्यादा नमक पाई जाती है, तो नमक का सूत्र हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। ठीक, इसलिए 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगर यही बात अगर नदियों के जल में कहा जाए तो नदियों के जल में सबसे अधिक मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और समुद्र में NaCl की मात्रा अधिक होता है। जब नदियों से कैल्शियम कार्बोनेट समुद्र में जाता है तो वहाँ पे प्रवाल नामक जो जीव होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट को खाकर अपना घरौंदा तैयार करते हैं, इसलिए वहाँ पर उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद दिया है तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। यह उत्तराखंड में स्थित न होकर हैदराबाद या तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 19 ईस्ट कटक स्थित है। तो 19 ईस्ट कटक के बारे में देख लेते हैं। ये प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में। तो 90 ईस्ट कटक जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है और इसकी जो इस रिज या मतलब एक कटक की जो लंबाई है 5000 किलोमीटर है। ठीक, और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है और यह कटक जो है बंगाल की खाड़ी शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, 20 सागर तट से समुद्र की ओर निकली चट्टान आकृति को कहा जाता है। इसमें दिया है स्कैरी, जट्टी, स्टैक, हुक। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जट्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन एक नगर सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसमें घाटी नगर श्रीनगर ये सही है, द्वार नगर रामनगर ये भी सही है, कटक नगर पौड़ी ये भी सही है, जबकि संगम नगर ऋषिकेश यही सही नहीं है, यही सुमेलित नहीं, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 21 का बी। 22 दिया है, 2014-15 में उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना प्रारंभ करने में किसने सहायता की? तो इसमें दिया है UNESCO, कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जापान। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, रन ऑफ द रिवर तकनीक क्या है? ठीक, रन ऑफ द रिवर तकनीकी नदी का जल प्रवाह, सुरंग द्वारा जल विद्युत हेतु जल लेकर और फिर नदी को बहने देना, नदी खनन नीति, जल संग्रहण। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, रन ऑफ द रिवर तकनीकी सुरंग द्वारा जल विद्युत हेतु जल लेकर जल उपयोग जल विद्युत बनाकर फिर से नदी के मुख्य धारा मिला दिया जाता है। ठीक, वर्तमान में नापथा, झाकरी लोअर सुबनसिरी तथा किशनगंगा जैसी जल विद्युत परियोजनाओं में इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन 24, मेघ वन पर्वतीय ढाल में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें दिया है पायरोनेस में, एंडीज में, अपलेशियन में, अपानीनेस में। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा एंडीज में। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये तो सभी को मालूम है, जिसकी लंबाई 700 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। एंडीज दक्षिण अमेरिका के 7 देशों कोलंबिया, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, बोलीविया, इक्वेडोर और वेनेजुएला से गुजरती है। एंडीज पर्वत के अल्टीप्लानो का पठार नामक पठार तिब्बत के पठार के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। टिटिकाका झील इसी श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, ये तो हो गया एनडी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत व स्तर पर आधारित नहीं है? इसमें दिया है प्रकृति आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, ईंधन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, मानव आधारित पारिस्थितिकी तंत्र और मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, मिश्रित पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन 26 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शीतोष्ण कोणधारी वनों में नहीं पाया जाता है? ठीक, तो इसमें दिया है स्प्रूस, ओक, फर, लार्च। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओक। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस एक देश ने दलदली भूमि एवं तटवर्ती निम्न भूमि को भरकर भूमि का विस्तार किया है? तो इसमें नीदरलैंड दिया है, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन दिया है 28, किन भारतीय प्रदेशों में भूतापीय ऊर्जा की अधिकतम संभाव्यता है? हिमालय एवं उत्तरी पूर्वी प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान, केरल एवं कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उड़ीसा। इसमें आपका हिमालय एवं उत्तर पूर्वी प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, निम्न में से कौन हॉट स्पॉट पश्चिम घाट पर स्थित नहीं है? तो इसमें दिया गया नीलगिरी पहाड़ियाँ, साइलेंट वैली, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद सुंदरवन। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सुंदरवन। ठीक, और सुंदरवन जो वन हॉट स्पॉट है यह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है। ठीक, और भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट एशिया महाद्वीप के 10 सर्वश्रेष्ठ गंतव्यों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। यूनेस्को के अनुसार यह हिमालय से भी पुरानी है। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात तक विस्तृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30, पृथ्वी दिवस की अवधारणा जॉन मैककॉनेल ने किस वर्ष दी? ठीक, तो 1959, 1969, 1971, 1970। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तो इसका बी 1969। अगला क्वेश्चन, हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय दिवस 9 जुलाई को, 8 अगस्त को, 9 सितंबर को, 10 सितंबर को। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 9 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में, 1988 में, 1990 में, 1992 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, 1985 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कारण पर्यावरणीय समस्याओं के लिए अधिक उत्तरदायी है? जनसंख्या में भारी वृद्धि, उद्योगों का विकास, धरातली जल का अंधाधुंध दोहन, कृषि भूमि की उत्पादकता में कमी। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका 33 का ए हो जाएगा, जनसंख्या में भारी वृद्धि। अगला क्वेश्चन दिया है 34,
निम्न में से कौन एक प्राकृतिक आपदा भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है? इसमें बाढ़ है, सूखा दिया है, नदियों का मार्ग परिवर्तन, ओलावृष्टि, हिमपात, तटीय चक्रवात। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव बाढ़ एवं सूखा का पड़ता है। ठीक है, 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन होती हैं और सभी का तो कुछ है कि ये एक टाइम के बाद ख़त्म है, लेकिन बाढ़ एवं सूखा ऐसी स्थिति है अनिश्चितकालीन होता है। अगला 35, निम्न तटवर्ती नदियों में से किस एक नदी का जल सबसे अधिक प्रदूषित हो चुका है? ताप्ती, मांडवी, पेरियार, नर्मदा। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पेरियार। ठीक, और पेरियार नदी जो है आपका केरल में पड़ता है। 36, कौन सा देश पूर्ण रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? तो इसमें दिया है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड। तो इसमें आपका राइट आंसर 36 का डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? विनिमय, वितरण, गतिशीलता, स्थिरता। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, गतिशीलता। 38, ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ठीक, तो इसमें दिया है मैकिंडर, मार्टोनी, हॉटसन, डिमांजियम। तो इसमें राइट आंसर आपका ये हो जाए मैकिंडर। मैकिंडर 1904 में ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री का प्रतिपादन किया था। ठीक, और इसमें इसने हृदय स्थल संकल्पना का प्रतिपादन भी किया था। आगे है 39, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। ठीक, अब इसको सुमेलित करना है, इसको छोटा कर लेते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब इसको मिला लेते हैं। इसमें दिया है पारथी एकता, तो इसमें पारथी एकता सिद्धांत किसने दिया है? तो इसमें आपका हो जाएगा रेड जेल, एक आपका 2 में चला जाएगा। ठीक, संभववाद ब्लांस, बी का 3, नवनिश्चयवाद जी टेलर, और संभाव्यतावाद OH के स्पेड। ठीक, इसको मिला लीजिए, एक का 2, एक का 2, फिर बी का 3, सी का 1, सी का 1, अर्थात राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, 39 हो गया। उसके बाद 40 दिया है, ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? इसमें दिया है गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, कोपरनिकस। ठीक, तो इसमें आपका 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केपलर महोदय ने। अगला क्वेश्चन दिया है, जियो पैसिफिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक, तो इसमें दिया है हॉटसन, ग्रिफिथ टेलर, मैकिंडर, हटिंगटन। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने सबसे पहले जियो पैसिफिक शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, कूट दिया है 42, कथन और कारण, जनसंख्या, भूगोल और सामाजिक भूगोल के कई आधार हैं। ठीक, जनसंख्या, भूगोल और सामाजिक भूगोल के कई समान आधार हैं। और मान लीजिए ये तो आपका सही हो गया। और दिया है कि सामाजिक भूगोल का मुख्य केंद्र सामाजिक संगठन है, यह क्षेत्रवर्णी उपागम का अनुकरण नहीं करता है, ये गलत है। ठीक, तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए, इसमें ए सही है किंतु आर गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सर्वप्रथम भूगोलता था जिसने कहा था सर्वाधिक तापक्रम भूमध्य रेखीय पेटी में नहीं अपितु उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल में मिलता है? हेरोडोटस, वारेनियस, कांट,
कॉपेन। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, वारेनियस महोदय। ठीक, इन्होंने कहा था सर्वाधिक तापक्रम भूमध्यरेखीय प्लेटों से नहीं अपितु उष्णकटिबंधीय से गर्म अवस्था में मिलता है। ठीक, तो इस कथन सर्वप्रथम बर्नहार्ड वारेनियस महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया है सम्मिलित करने के लिए, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, छोटा हो गया। इसमें दिया है कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सल। तो कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सल किसका है? माइस्टर का है। ठीक, और इसमें दिया है कॉस्मोग्राफिक लिबरल, तो इस ये आल्पिन का है, बी का 4 हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि मापन, ये आपका सी का 2 हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। और अगला कॉस्मास आपका हम्बोल्ट महोदय से हो जाएगा। इसको मिला लीजिए। तो सबसे पहले ए का 3, फिर बी का 4 दोनों में है, फिर सी का 2 अर्थात इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव 1911 लिखी गई है। तो ये साबर द्वारा, रोस्टो द्वारा, स्मिथ द्वारा, सैम्पल द्वारा। तो एक किताब जो लिखी गई है सैम्पल द्वारा। ठीक, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। इन्होंने कहा था कि मनुष्य पृथ्वी की उपज है, और एलन चर्चिल सैम्पल महोदया जो है ये निश्चयवाद की घोर समर्थक है, और ये रेडजेल की शिष्या है। ठीक, 46 भूगोल में सोशियो इकोनॉमिक मॉडल पुस्तक लिखी गई है चॉर्ले एवं हैगेट द्वारा, डडले स्टाम्प द्वारा, J.H. मैकिंडर द्वारा, A.R. वॉसिकोव द्वारा। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, चॉर्ले एवं पीटर हैगेट द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है हृदय स्थल सिद्धांत व्याख्या करता है केंद्र राज्य संबंधों की, भूमि शक्ति एवं समुद्र शक्ति के मध्य संघर्ष की, अंतर्राज्यीय संबंध की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, भूमि शक्ति एवं समुद्र शक्ति के मध्य संघर्ष की। और एक केंद्र स्थल जो हृदय स्थल सिद्धांत जो है इसको ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मैकिंडर महोदय ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 48 अंतर प्रक्रिया परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? F. राक्स, न्यूटन, S.C. डॉड, पीटर हैगेट। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर 48 का सी हो जाएगा, S.C. डॉड। अगला क्वेश्चन है 49 सुमेलित करना है, तो इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, मिला लेते हैं। इसमें देख लेते हैं मतलब एक तरफ जन्मदिन दिया है, एक तरफ भूगोलवेत्ता है। तो इसमें दिया है 1580 से 1622। तो इसमें इसको मिला लेंगे हम फिलीपींस क्लूवेरिन से। फिलीपींस क्लूवेरिन कहाँ पर है? ए का हो जाएगा 2। ठीक, अब 1769 से 1859, तो ये आपके बी का आपका 3 हो जाएगा। ठीक, फिर 1844 से 1904 फ्रेडरिक रेडजेल, और 1859 से 1941 अल्फ्रेड हिटनर। इसको मिला लीजिए, एक आपका 2 हो जाएगा, एक का 2, फिर बी का आपका 3 हो जाएगा, बी का 3 अर्थात राइट आंसर आपका सी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन 50 दिया है भूगोल के अध्ययन में प्रतिमानों के उपयोग का विचार सर्वप्रथम देने वाला कौन था? ठीक, तो इसमें दिया है एस थॉमस कून, पीटर हैगेट, रिचर्ड चॉर्ले,
BJL बेरी। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ए थॉमस कुन। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे जिमरमैन द्वारा प्रस्तुत संसाधन वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? अप्रयुक्त, अप्रयोजनीय, संभाव्य, अपरिवर्धनीय। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अपरिवर्धनीय। अगला क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल में चतुर्थक एवं पंचक उत्पादकता की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ठीक, DM स्मिथ, जेन गॉटमैन, जॉनसन डार्केनवाल्ड, गुन्नार मिर्डल। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जेन गॉटमैन। अगला क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किसे डी हुटल्सी द्वारा 1936 में विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन के आधार के रूप में स्वरूप सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसमें दिया है, फसलों में पशुपालन संबंध, कृषि उत्पादन विधि, प्रति हेक्टेयर श्रम एवं पूंजी का विनियोग, भूमि भूस्वामित्व। ठीक, तो इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें भूस्वामित्व को सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन 54, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं को प्रस्तुत किया एवं व्याख्या की? गुन्नार मिर्डल, A.O. हिर्समैन, F. फेरोक्स, W. रोस्टो। इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, W. रोस्टो। अगला क्वेश्चन 55, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? पशुपालन अर्जेंटीना, ये सही है। व्यापारिक दुग्ध पालन नीदरलैंड, ये भी सही है। व्यापारिक बागायती कृषि मलेशिया, ये भी सही है। भूमध्य सागरीय कृषि सूडान, ये सही नहीं है। ठीक है, 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में कौन उद्योगों के स्थान निर्धारण में न्यूनतम लागत सिद्धांत का समर्थक था? A. लॉस, ग्रीनहर्ट, अल्फ्रेड वेबर, A. लोरिया। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों का स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत 1909 ईस्वी में दिया था। ठीक, और न्यूनतम लागत सिद्धांत अल्फ्रेड वेबर महोदय जी का ही है। अगला क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में किसने अपने कृषि प्रादेशिकरण के उपागम में 3 जीवंत और 2 मृत प्रदेशों को प्रस्तुत किया है? J.E. स्पेंसर एवं R.J. होवर्थ, O. जोनासन, N. हेलबर्न, O.E. बेकर। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, O. जोनासन। अगला, निम्नलिखित में कौन आर्थिक भूगोल का अध्ययन उपागम नहीं है? क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, सैद्धांतिक उपागम, उसके बाद अंतर प्रादेशिक उपागम। इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अंतर प्रादेशिक उपागम। 59, निम्नलिखित नगरों में से किसी एक को 5 समुद्रों का बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? इसमें दिया है इस्तांबुल, टोक्यो, मॉस्को और रॉटरडैम। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मॉस्को। ठीक, अगर मॉस्को के बारे में थोड़ा जानकारी लेना हो तो देख सकते हैं कि मॉस्को में कोई समुद्र नहीं है, उसके बावजूद इस 5 समुद्रों का बंदरगाह कहा जाता है। वर्ष 1933 से 1937 में 128 किलोमीटर की मॉस्को नहर का निर्माण किया गया था, जो मोल्कोवा नदी को वोल्गा से जोड़ती थी। ठीक है, आगे 60, बॉस्फोरस रेल सुरंग जिसका उद्घाटन 29 अक्टूबर 2013
को हुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फ्रांस, जापान, स्वीडन, टर्की। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, टर्की। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मूंगे की द्वीप है? अंडमान और निकोबार, मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, जो अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 62। वान यूनियन मॉडल के कृषि अवस्थी सिद्धांत में कितने वलय हैं? 8, 7, 5, 6। इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 6। ये जर्मन के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपना कृषि अवस्थी का सिद्धांत 1826 में दिया था, और इन्हें कृषि की जो नगर से बाहर की तरफ पेटियाँ उनको 6 भागों में बांटा था। अगला क्वेश्चन 63। निम्नलिखित मॉडलों में से कौन एक न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत पर आधारित है? इसमें दिया है इजार्ड का प्रतिस्थापन विश्लेषण सिद्धांत, आगस्ट लास्ट का बाजार क्षेत्र सिद्धांत, वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत या मॉडल न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत पर आधारित है। जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर 1909 में लिखी गई पुस्तक थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन, इसमें कोट दिया है संसाधन की संकल्पना एक गत्यात्मक संकल्पना है, ये सही है। ज्ञान संसाधन की गत्यात्मकता बढ़ाता है, ये भी सही है। तो इसमें देखा जाए तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65। कथन और तर्क दिया है। इसमें दिया है जो व्यक्ति उष्णकटिबंधीय फसलों पर निर्भर रहते हैं कुपोषण से ग्रसित रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फसलों पर निर्भर है वो कुपोषण से ही ग्रसित हो, ठीक। और अगला दिया है उष्णकटिबंधीय फसलें कार्बोहाइड्रेट में धनी होती हैं, ये तो सही है। तो इसमें अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो ये दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 दिया है जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध वोकन हिल्स स्थित है। तो इसमें दिया है फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, टर्की में। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, राजाजी नेशनल पार्क। 68 इरावदी नदी गिरती है मर्तबान की खाड़ी में, टोंकिन की खाड़ी में, थाईलैंड की खाड़ी में या सेलीबीज की सागर में, ठीक। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, मर्तबान की खाड़ी में। 69 दिया है संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2030 में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय अधिवासों में निवास करेगा? 65%, 62%, 58% या 60%, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 60%। अगला क्वेश्चन 70 निम्नलिखित में से कौन 2016 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा नगर था? ठीक, तो इसमें दिया है मुंबई, शंघाई, साओ पोलो, मैक्सिको, ठीक। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन दिया है 71 निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन 2016 में विश्व के 4 वृहत नगरों के सही जनसंख्या अनुक्रम ह्रास क्रम को प्रदर्शित करता है? ठीक, इसमें दिया है टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, मुंबई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 72, सूची को मिलान करना है। सूची का मिलान करना है। इसमें दिया है जनसंख्या भूगोल, तो जनसंख्या भूगोल किससे हो जाएगा? एम के प्रेमी से। ठीक, अगला है भूमि उपयोग अध्ययन। भूमि उपयोग अध्ययन जो है जाएगा एम सफ़ी। अधिवास भूगोल आर एल सिंह। राजनीतिक भूगोल आर डी दीक्षित। इसको मिला लीजिए, एक आपका 4 में चला जाएगा। ठीक, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहले ही सही हो गया। अगला क्वेश्चन 73, नगर उपांत शब्द का प्रयोग प्रथम बार 1937 में किया गया। ओ डी डंकन द्वारा, टी लिन स्मिथ द्वारा, एच टिस्टले द्वारा, ए एन क्लार्क द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, टी लिन स्मिथ द्वारा। 74, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट, जनांकी संक्रमण, जनांक की गत्यात्मकता, प्रजननता संक्रमण। ठीक, 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है 75, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर था? मिजोरम, केरल, नागालैंड, मेघालय। तो इसमें राइट आंसर आपका 75 का डी हो जाएगा, मेघालय। अगला क्वेश्चन है मिलान प्रमुख रेशमी उद्योग केंद्र किस देश में स्थित है? तो यह ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, इटली। मिलान रेशमी उद्योग रेशमी केंद्र इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कूट वाला क्वेश्चन है। ठीक, इसको हम छोटा, इसमें सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। इसमें एक तरफ द्वीप दिया है, एक तरफ सीमांतर्गत दिया है। तो इसमें दिया है अजोरस। ठीक, अतः अजोरस को हम लोग मिला लेंगे। अजोरस कहाँ पड़ता है? पुर्तगाल में। ठीक, तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3। फिर उसके है बरमूडा। बरमूडा जो है आपका यूनाइटेड किंगडम पड़ता है। ठीक, यूनाइटेड किंगडम। फिर उसके बाद कैनारी। कैनारी कहाँ पर है? स्पेन में है। फिर उसके बाद रियूनियन है। रियूनियन द्वीप जो है फ्रांस का आधिपत्य उस पर। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 का 3, 1 का 3 आपका ए में भी है और डी में भी है। तो फिर उसके बाद बी देख लेते हैं। बी का 1, बी का 1 सिर्फ 3 में है, इसलिए राइट आंसर आपका सिर्फ डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है त्रिस्तरीय कृषि प्रचलित है भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। तो यह आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन है 79, डोकलाम त्रिमुहानी पर अवस्थित है। नेपाल, चीन, भारत की, पाकिस्तान, भारत, चीन की, म्यांमार, चीन, भारत की, भूटान, चीन, भारत की। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, भूटान, चीन, भारत की। तो ये जो डोकलाम है एक पठारी क्षेत्र है। ठीक, जो चीन की चुंबी घाटी, भूटान की पूर्व में हाव घाटी और पश्चिम भारत की सिक्किम राज्य की नाथंग घाटी के त्रिमुहानी पर अवस्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन 80 दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति नहीं है? ठीक, अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।
इधर चला गया। इसमें दिया है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक, तो आपका 80 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन दिया है 81। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रर्बन मिशन मुख्यतः किसके विकास पर केंद्रित है? व्यापार पर, महिला सुरक्षा पर, रोजगार जनन पर, आधारभूत ढांचा पर। तो इसमें आपका आधारभूत ढांचा पर। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है नीति आयोग अनुसरण करता है गांधीवादी उपागम का, सतत उपागम का, संपूर्ण उपागम का, पूंजीवादी उपागम का। इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, संपूर्ण उपागम का। तो ये नीति आयोग कब शुरू की गई थी? 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 83। भारत के योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु प्रादेशिकरण के आधार क्या थे? उच्चावच मृदा एवं कृषि क्षेत्र, वर्षा तापक्रम एवं कृषि क्षेत्र, वनस्पति मृदा एवं वर्षा, उच्चावच तापक्रम एवं वर्षा। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्षा तापक्रम एवं कृषि क्षेत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रादेशिक योजना भारत में प्रारंभिक प्रयास था? इसमें दिया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना, दंडकारण्य क्षेत्र योजना, दामोदर घाटी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर 1948 में दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना की गई। ठीक है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 85 दिया है आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन का मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव, संसाधन उपयोग का अभाव, जनसंख्या का अभाव, मांग का अभाव। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, संसाधन उपयोग का अभाव। अगला क्वेश्चन कथन और कारण दिया है 86। कथन एक तरफ तर्क दिया है हिमालय में विशेष ऊंचाई के अंतर्गत विभिन्न वन पेटियाँ स्थित हैं, ये सही है। अगला है जलवायु विषमता के कारण हिमालय में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 86 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगला 87 निम्न नदियों के लंबाई के अनुसार एक अवरोही क्रम है, यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा यमुना कावेरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी यमुना, गोदावरी यमुना कृष्णा कावेरी। तो इसमें देखा जाए सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। ठीक, और इसकी जो लंबाई है गोदावरी की 1465 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद आपका कृष्णा आ जाएगा, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है, यमुना की 1376 और आपका कावेरी का 805। ठीक, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गोदावरी कृष्णा यमुना कावेरी, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 87 का बी। ठीक, अगला क्वेश्चन 88 कैगा परमाणु शक्ति केंद्र अवस्थित है, कर्नाटक में, तमिलनाडु राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, गुजरात राज्य में। तो ये कैगा जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, 88 के ये जो कर्नाटक के
उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर काली नदी के किनारे निर्मित है। इसका संचालन वह 2000 से कार्यरत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 89 दिया है, निम्नलिखित हिमालयी भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम चुनिए। तो इसमें दिया है ट्रांस हिमालयी भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, हिमालयी अग्रभ्रंश। ठीक, तो इसमें फिर अगला है हिमालयी अग्रभ्रंश, मुख्य सीमांत भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। अगला है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, ट्रांस हिमालयी भ्रंश। अगला है मुख्य सीमा भ्रंश, हिमालयी अग्रभ्रंश, ट्रांस हिमालयी भ्रंश। तो इसमें अगर आपका राइट आंसर देखा जाए तो बी होगा। ठीक, इसमें सबसे पहले मुख्य हिमालयी अग्रभ्रंश आएगा, फिर मुख्य सीमा भ्रंश, फिर मुख्य केंद्रीय भ्रंश आएगा। ठीक, हिमालय से रिलेटेड बात कह रहा है। अगला क्वेश्चन 90, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम चुनिए। तो इसमें दिया है काली, कोसी, नयार, टोंस, फिर है भागीरथी, यमुना, सरयू, गौरी गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, धौली। अगला है डी रामगंगा, पश्चिमी, नयार, मंदाकिनी, पिंडर। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें पूर्व से पश्चिम में सबसे पहले पूर्व में काली आएगी, फिर कोसी आएगी, फिर नयार आएगी, फिर टोंस आएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भारतीय संघ राज्य में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दमन द्वीप में, दादरा नगर हवेली में, लक्षद्वीप में। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, दमन द्वीप में। ठीक, अगला क्वेश्चन 92, वर्ल्ड वेदर वॉच WWW कार्यक्रम पूर्व सूचना से संबंधित है। तापक्रम वर्षा से, बाढ़ एवं सूखा से, उपरोक्त दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर 92 का सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों ए और बी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है उत्तराखंड राज्य के भूमि उपयोग प्रतिरूप का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया जा सकता है। इसमें रेखा चित्र द्वारा, दंडारेख द्वारा, पाई आरेख द्वारा, तारा आरेख द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पाई आरेख द्वारा। अगला क्वेश्चन है माध्य विचलन न्यूनतम होगा जब विचलनों को मापा जाएगा। माध्य से, माध्यिका से, बहुलक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, माध्य से, सॉरी 94 का ए। अगला क्वेश्चन तोरण ओगाई वक्र रेखा चित्रीय निर्धारण में सहायक है, माध्य के, माध्यिका के, बहुलक के, उपरोक्त सभी के। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, माध्यिका के। अगला क्वेश्चन है 96, तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है समोच्च रेखाओं की निकटता से, समोच्च रेखाओं की दूरी से, समोच्च रेखाओं के कटान से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, समोच्च रेखाओं की निकटता से। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, एक तरफ प्रक्षेप दिया है, एक तरफ मिलान करना है। ठीक, तो इसमें दिया है प्रक्षेप और उसका उपयुक्तता। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। इसका उपयुक्तता क्या है कि वितरण प्रतिरूपों विशेषतः उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसलों को दर्शाने के लिए हम समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद आपका मार्केटर प्रक्षेप नाविक चार्ट बनाने के लिए। फिर अगला है आपका बहुशंक्वाकार प्रक्षेप से हम सही आकार सापेक्षिक क्षेत्रफल के निर्धारण में करते हैं। अगला बोन प्रक्षेप के द्वारा हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अथवा अफ्रीका को दर्शाने के लिए करते हैं। इसमें आपका 4, 1, 2, 3 आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
98 निम्न में से कौन एक ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण नहीं है? IRS, लैंडसैट, स्पॉट, इनसैट। तो इसमें इनसैट जो है ये ध्रुवीय श्रृंखला का उदाहरण नहीं है। 98 का डी। अगला क्वेश्चन 99, निम्न में कौन हवाई छायाचित्र तत्व ऊंची इमारतों को चिन्हित करने के लिए अति उपयुक्त है? माप, आकार, परछाई, प्रतिरूप। तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण पट्टी वनस्पति प्रारूप के अध्ययन के लिए उपयुक्त है? इंफ्रारेड अवरक्त, रडार, माइक्रोवेव, परावैंगनी। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंफ्रारेड अवरक्त। तो दोस्तों ये था UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल का सब क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।